हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में दान को सर्वश्रेष्ठ कर्म माना गया है, परंतु कुछ लोगों का यह मानना है कि दान तो केवल धनी लोग ही कर सकते हैं। यह सत्य नहीं है। यदि कोई निर्धन व्यक्ति भी पूरी श्रद्धा से अपनी हैसियत के अनुसार किसी भूखे को भोजन करवाता है तो उसका यह दान महान दान बन जाता है और उसका यही दान एक दिन उसके पास 1000 हाथों से लौटकर वापस आता है। इसी विषय पर आधारित है आज की यह कहानी। एक हाथ से दिया गया दान 1000 हाथों से लौटकर वापस आता है। किसी गांव में 2 भाई रहते थे, जिसमें बड़ा भाई तो बहुत अमीर था, परंतु इसके विपरीत छोटा भाई बहुत ही गरीब था। बड़े भाई के पास कई खेत खलिहान थे, परंतु छोटे भाई के पास खेत का एक छोटा सा टुकड़ा ही था। वह दिन भर खेतों में हल चलाता और बहुत मुश्किल से अपने परिवार की गुजर बसर करता था। एक ही मां के जन्मे 2 बेटे, परंतु दोनों भाइयों की आर्थिक स्थिति में बहुत अंतर था। न केवल आर्थिक स्थिति में बल्कि दोनों के स्वभाव में भी जमीन आसमान का फर्क था। धन दौलत से अमीर होने के बावजूद बड़ा भाई दिल का बहुत ही गरीब था। यदि कोई भूखा भिखारी उसके दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आता तो वह उसे डांटकर भगा देता था, परंतु छोटा भाई बहुत ही दयालु स्वभाव का था। हालांकि उसकी खुद की गुजर बसर बहुत मुश्किल से होती थी, परंतु फिर भी वह घर आए किसी भी भूखे भिखारी को भोजन करवाकर ही वापस भेजता था। हर रोज सुबह जब वह खेतों में काम करने जाता तो उसकी पत्नी हर रोज उसे एक पोटली में 4 रोटियां बांध कर देती थी। रास्ते में उसे एक अंधी भिखारन मिलती। छोटा भाई हर रोज अपनी 4 रोटियों में से 2 रोटियां निकालकर उस अंधी भिखारिन को दे देता और वह भिखारन उसे ढेरों आशीष देती। तो हर रोज मुझ अंधी का पेट भरता है, भगवान तुझे महलों जैसा सुख दे। अब तो यह छोटे भाई का हर रोज का नियम था। वह हर रोज सुबह खेतों पर निकलता और हर रोज ही उस अंधी बुढ़िया को अपनी रोटियों में से 2 रोटियां देता था। छोटे भाई को इस प्रकार दान पुण्य करते देखकर बड़ा भाई हमेशा उसका मजाक उड़ाता। अरे भाई, दूसरों को दान पुण्य करने से तुझे मिला ही क्या है? यह गरीबी? मुझे देख, मैंने तो कभी किसी को एक फूटी कौड़ी भी दान में नहीं दी, लेकिन फिर भी मैं हजारों में खेलता हूँ। बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर छोटा भाई बस मुस्कुरा कर रह जाता। एक दिन की बात है, बड़े भाई ने छोटे भाई का हाथ पकड़ा और कहने लगा, भाई, इस दान पुण्य से कुछ हासिल नहीं होता। यदि तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो चल गांव के लोगों से पूछते हैं। यदि तेरी बात सही निकली तो मेरे पास जितना भी धन है वह सब तेरा, और यदि मेरी बात सही निकली तो तेरे पास जो कुछ भी है वह सब मेरा। बोल, शर्त मंजूर है? छोटे भाई ने कहा, हाँ भाई, मुझे शर्त मंजूर है। अब क्या था, दोनों भाइयों ने गांव में एक आदमी से पूछा, फिर दूसरे आदमी से पूछा, फिर तीसरे आदमी से पूछा और सभी ने यही जवाब दिया, अरे भाई, आजकल के जमाने में तो दान करने वाला ही भूखा मरता है। और इस प्रकार छोटा भाई शर्त हार गया और उसके पास खेत का जो एक छोटा सा टुकड़ा था वह भी शर्त अनुसार बड़े भाई के पास चला गया। और अब वह सीधा साधा छोटा भाई दाने दाने को मोहताज हो गया। उसके बीवी बच्चे भूखे मरने लगे। बच्चों की भूख जब उससे सहन नहीं हुई तो एक दिन छोटा भाई बड़े भाई के पास पहुंचा। उसने रोते हुए बड़े भाई से कहा, भाई, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, इसलिए कृपा कर तुम मुझे 10 किलो गेहूं उधार दे दो। बड़ा भाई बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। वह बहुत चालाकी से बोला, मैं तुम्हें 10 किलो गेहूं जरूर दूंगा और साथ में बच्चों के लिए 10 किलो चावल भी दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे तुम्हारी दोनों आंखें देनी पड़ेगी। छोटा भाई गिड़गिड़ाने लगा, नहीं भाई, ऐसा मत करो। परंतु वह दुष्ट भाई नहीं माना और हार कर छोटे भाई ने अपनी दोनों आंखें निकालकर बड़े भाई को दे दी और अनाज लेकर घर की ओर चल पड़ा। अपने पति को अंधा देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। खैर, उस अनाज के सहारे उनका कुछ समय तो निकल गया, परंतु ऐसे कठिन समय में भी छोटा भाई हर रोज उस अंधी भिखारिन को 2 रोटियां जरूर देता और वह अंधी भिखारन हर रोज उसे यही आशीर्वाद देती, एक दिन तुझे महलों जैसा सुख मिले। धीरे धीरे छोटे भाई का वह अनाज भी समाप्त हो गया। अब अपने परिवार का पेट भरने के लिए वह हर रोज मंदिर के पास बैठकर भीख मांगने लगा। उसकी पत्नी हर रोज सुबह उसे मंदिर में छोड़कर आती और शाम को उसे लेने आती। एक दिन की बात है,
अंधे भाई को मंदिर में बैठे बैठे रात हो गई, लेकिन उसकी पत्नी उसे लेने नहीं आई। तब वह अंधा भाई खुद ही गिरता पड़ता अपने घर की ओर चल पड़ा, परंतु अंधा होने के कारण वह रास्ता भटक गया और एक जंगल में पहुंच गया। उसी जंगल में एक बड़ा सा वृक्ष था। वह अंधा भाई उसी वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। तभी अचानक एक तूफान सा आया और 4 भूत उसी वृक्ष पर आकर बैठ गए। उन चारों में से एक भूत तीनों भूतों का सरदार था। वे तीनों भूत पूरा महीना लोगों को परेशान करते और महीने में एक दिन भूतों का सरदार उसी वृक्ष पर बैठकर सबका हिसाब किताब करता था और वह दिन उनका हिसाब किताब का दिन था। भूतों के सरदार ने कहा, बताओ भाई, इस महीने तुमने किस किस को परेशान किया? तब पहला भूत बोला, पास ही के गांव में 2 भाई रहते हैं, दोनों में शर्त लगी और मैंने छोटे भाई को अंधा बनवा दिया। सरदार ने कहा, शाबाश मेरे शेर। उस अंधे को क्या मालूम कि इसी पेड़ की तली की ओस आंखों पर लगाने से उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। अब दूसरे भूत ने कहा, सरदार, मैंने रामनगर जिले की सारी नदियां, तालाब, कुएं, बावड़ी सब सुखा दिए। वहां के लोग प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। सरदार ने कहा, बहुत खूब। उन लोगों को क्या मालूम कि वहीं के पहाड़ के तले मिट्टी की साफ परतें हटा देने से वहां पानी का झरना फूट पड़ेगा। अब तीसरे भूत की बारी आई। उसने कहा, सरदार, पास के नगर में राजा की बेटी की शादी होने जा रही थी, परंतु मैंने तो राजकुमारी को ही गूंगा बना दिया। सरदार ने कहा, वाह मेरे शेर। उस राजा को क्या मालूम कि इस वृक्ष की जटा को पीसकर पीने से राजकुमारी फिर से बोलने लगेगी। चलो भाइयों, अब अगले महीने इसी दिन इसे वृक्ष पर मिलेंगे। और ऐसा कहते ही चारों भूत वहां से उड़ चले। वृक्ष के नीचे बैठे छोटे भाई ने भूतों की सारी बातें सुन ली। उसने सबसे पहले वृक्ष के तले की ओस की बूंदें अपनी आंखों पर लगाई और यह किया, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। अब तो उसने वृक्ष की जटा ली और खुशी खुशी रामनगर की ओर चल पड़ा। रामनगर में धरती सूख कर फट रही थी। उसने वही पहाड़ के नीचे से मिट्टी की साफ परतें हटाई तो वहां से पानी का झरना फूट पड़ा और सभी नदियां, तालाब, बावड़ी, कुएं पानी से भर गए। यह देखकर वहां के राजा ने छोटे भाई को बहुत सा धन इनाम में दिया। तब उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि राजकुमारी गूंगी हो गई है। मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ। और तब उसने वृक्ष की जटा को पीसकर राजकुमारी को पिलाया और राजकुमारी फिर से चहकने लगी। तब प्रसन्न होकर राजा ने उसकी झोली सोने के सिक्कों से भर दी। यही नहीं, राजा ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया और उसे रहने के लिए एक सुंदर सा महल भी दिया। अब तो छोटा भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आनंद से उस महल में रहने लगा और इस प्रकार उस अंधी भिखारिन का वह आशीर्वाद सच साबित हुआ। तुझे महलों जैसा सुख मिले। इस प्रकार हर रोज 2 रोटियां दान करने के पुण्य के कारण वह अंधा भाई राजा जैसा सुख भोगने लगा। आखिर किसी ने सच ही कहा है, एक हाथ से दिया गया दान एक दिन 1000 हाथों से लौटकर वापिस आता है। धन्यवाद।